लड़की बोले तो लड़की, सब लड़की ना, वो लड़की जमात है। समझ गए ना? फीमेल को लड़की बोलते हैं ना, मेल को तो नहीं बोलेंगे, वो उसकी पूरी जाति आ गई। समझ गया? सब समझ गए ना? तो पर्वत, पर्वत बोले तो एक पर्वत थोड़ी है। अभी अरवली बोले तो एक हो गया, उसका नाम हो गया, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन पर्वत बोला मैं, नदी बोला मैं, गंगा छोड़ के नदी बोला मैं, तो क्या हो गया? ये व्यक्ति से जाति में आ गया। नदी बोले तो सब टाइप के नदी है ना, सब अलग अलग नदियां हैं ना, तो किसी को भी नदी बोल सकते। ये होता है जातिवाचक, उसका जात पता चलता है उससे, उसका नाम नहीं, उसका जात पता चलता है। जैसे ये लड़का किसका है, मतलब लड़का, ये जो शब्द है ना वो जातिवाचक है। लड़का बोले तो लड़के की जात आ गई, वो टाइप के सब बच्चे। गाय ने दूध दिया है, मतलब गाय आएगा, गाय ये शब्द आ गया, है ना? गाय ये जातिवाचक शब्द है। गाय बोले तो इसको ही खाली गाय बोलेंगे और दूसरे गाय को क्या बोलेंगे? नहीं, सबको गाय बोलेंगे ना, उसकी जाति, जाति दर्शाता है ये शब्द, इसलिए उसको जातिवाचक शब्द बोलते। मैं पाठशाला में नहीं जाऊंगा, मैं पाठशाला में जाऊंगा, ऐसा ऐसा सेंटेंस दिया तो पाठशाला, पाठशाला क्या है? पाठशाला बोले तो स्कूल, स्कूल तो सब स्कूल को बोलते हैं, उसकी जात आ गई। समझा? बाद में नदी पर्वत से निकलती है, नदी पर्वत से नीचे आती है, नदी की शुरुआत ही पर्वत से होती है। ऐसा जब हम बोलते हैं तब क्या बोला? पर्वत से आती है, पर्वत से। पर्वत ये शब्द है ना, वो है जातिवाचक। मैं पहले भी बता दिया। चीता पेड़ पर चढ़ गया, मंकी पेड़ पे चढ़ सकता है, मंकी इजीली पेड़ पे चढ़ सकता है। ये पेड़ जो वर्ड है ना वो जातिवाचक है, सब ही पेड़ है ना। पेरू का पेड़ है, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, केला का पेड़ है, पेड़ है, सबको बोल सकते हैं ना। वो हो गया जातिवाचक, इसको बोलते हैं जातिवाचक शब्द। मतलब इसका अगर आपको परिभाषा बोलना है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन बोलना है, तो ऐसा बोलना पड़ेगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, पंछी, स्थान, इनका बोध नहीं होगा, उसके बदले में उसके जाति का पता चलेगा, उसके जाति का बोध होगा, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये दूसरा हो गया। मतलब विकारी शब्द में पहला जो था ना वो कौन सा था? संज्ञा था, समझा? नाम था। वो नाम के 5 टाइप हम देख रहे हैं। पहले नाम की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल देखे। अभी नाम के टाइप्स अलग अलग 5 हमको पढ़ना है। उसमें हम एक देखा व्यक्तिवाचक, दूसरा देखा जातिवाचक, अभी तीसरा देखना है भाववाचक। अभी भाववाचक क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से, मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, दशा या अवस्था, ध्यान में रखो, पूरा ध्यान में आ रहा है ना? मतलब वस्तु, उनका नाम नहीं, अभी जाति भी नहीं, अभी क्या है? उसका गुण आना चाहिए। किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का, किसी वस्तु का, किसी पंछी का, किसी पक्षी का क्या आना चाहिए? गुण आना चाहिए, गुण दर्शना चाहिए वो शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पंछी, इनका दशा या गुण या अवस्था, इनका पता चलता है। इसको बोलते हैं भाववाचक नाम, भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको? भाव बोले तो गुण, भाव बोले तो उसकी अवस्था, भाव बोले तो उसकी दशा। समझ में आ रहा है ना? तो ये भाववाचक होता है। जैसे बोले तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, कुत्ता बड़ा इनामदार प्राणी है। देखो ये सेंटेंस पूरा ध्यान में रहना चाहिए, ये सुन के ना पूरा याद होना चाहिए, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना इंटेंशन से वो सुनना चाहिए। कुत्ता बड़ा इनामदार प्राणी है। इनामदार क्या है? इनामदार जो वर्ड आया ना वो भाववाचक नाम है, संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। मतलब उसका गुण आया ना, उसमें दशा, अवस्था और गुण आएगा ना, किसी वस्तु का, प्राणी का, पंछी का, स्थान का, तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे में मिलजुल कर रहना चाहिए, उसको प्रेम बोलते हैं। अभी ये जो प्रेम है ना, प्रेम, मिलजुल कर रहना, वो गुण है ना एक,
उनकी अवस्था है ना ये, इसलिए वो भाववाचक नाम है। कल मेरा फ्रेंड या कल उनका बच्चा बीमार था, एक सेंटेंस है समझो। ये बीमार जो वर्ड है ना, बीमार क्या है, उसकी अवस्था दर्शाता है ना, उसकी दशा दर्शाता है ना, अभी उनके गुण दर्शाते हैं ना, इसलिए उसको भाववाचक नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भावना। मैं उसे बचपन से जानता हूं, ये सेंटेंस देखो, इसमें कौन सा भाववाचक नाम है? देखो उसमें एक अवस्था है ना, ये सेंटेंस देखो, मैं उसे बचपन से पहचानता हूं। उसे बचपन ये वर्ड जो आया है, मतलब उसकी अवस्था जब से वो इतना सा था, मतलब उसका बचपन था, तभी से मैं उनको पहचानता हूं, मतलब उसके अवस्था की पहचान होती है वो शब्द से, इसलिए उसको भाववाचक। ये तीन हो गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अभी चौथा जो मैं बताया कौन सा था, याद है? बताओ। द्रव्यवाचक, बराबर है। तो द्रव्यवाचक, अभी द्रव्य बोले तो क्या है? जिस शब्दों से द्रव्य अथवा पदार्थ का पता चलता है। द्रव्य बोले तो द्रव रूप नहीं, द्रव्य बोले तो संपत्ति, द्रव्य बोलते हैं उसको पता चलता है, उसका पता चलता है। द्रव्य या पदार्थ का पता चलता है, वो शब्द, जिस शब्द से द्रव्य, परिभाषा क्या है देखो, पहले परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा आएगी ना तो आप वर्ड्स भी आने लगते हैं, समझ में आया ना? वो परिभाषा, व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है उसका? जिस शब्द से द्रव्य अथवा और क्या है, पदार्थ, द्रव्य अथवा पदार्थ का पता चलता है, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक शब्द। जैसे मक्खन से घी बनाया जाता है, ये जो सेंटेंस है ना, मक्खन से घी बनाया जाता है, कितने सेंटेंस में आपको बता सकता हूं, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। अब ये घी वर्ड है ना, वो क्या दर्शाता है? एक पदार्थ दर्शाते है ना, इसलिए वो द्रव्यवाचक हो गया, एक पदार्थ दर्शाया उसने। मोहन हर दिन दूध पीता है, अभी दूध है ना, वो भी पदार्थ है, द्रव्य है, इसके वजह से उसको, वो ऐसा वर्ड है, दूध ये वर्ड ऐसा है जो द्रव्य या पदार्थ दर्शाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक बोलेंगे। सोना बहुत मूल्यवान है, मैं बोला ना, द्रव्य यानी कि खाली द्रव रूप नहीं, सोना बोले तो द्रव्य, द्रव्य बोले तो संपत्ति। सोना क्या है? संपत्ति है ना। सोना ये वर्ड है ना, सोना बहुत मूल्यवान है, सोना ये वर्ड है ना, वो द्रव्यवाचक है। सीमा शरबत पी सकती है, सीमा शरबत बना सकती है और सीमा शरबत कर सकती है, एक ही वाक्य, शरबत ये वर्ड आ गया। शरबत क्या है? द्रव है ना, समझा, पदार्थ है ना ये, इसलिए ये द्रववाचक संज्ञा में जाते हैं। मैं जो वर्ड बताया, घी था, दूध था, सोना था और शरबत था, ये सब वर्ड द्रव्य दर्शाते हैं या पदार्थ दर्शाते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में जाते हैं। और अभी पांचवा टाइप है, संज्ञा का पांचवा टाइप है। हमने पहला व्यक्तिवाचक देखा, दूसरा जातिवाचक देखा, तीसरा देखा भाववाचक और चौथा देखा द्रव्यवाचक। अभी क्या देखना है? समूहवाचक, जिस शब्द से किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी व्यक्ति के समूह का पता चलता है। परिभाषा तो बहुत इजी रहती है, याद करने की भी जरूरत नहीं, वो जो उसका नाम है ना, उससे ही पता चलता है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये जो वर्ड है ना, सब इससे ही पता होना चाहिए। अभी क्या है? अभी है लास्ट वाला क्या है? समूहवाचक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का समूह पता चलता है, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी पक्षी का समूह पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समूह दर्शक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको? समूह दर्शक शब्द। गंगापुर गांव में मेला लगाया था, मेला आया था, ये मेला वर्ड जो है ना, ये सेंटेंस का, वो क्या दर्शाता है? समूह दर्शाता है। कल मैंने बहुत भीड़ देखी, भीड़ क्या है? क्या दर्शाता है? भीड़ बोले तो समूह दर्शाता है, भीड़ बोले तो किसको भीड़ बोलते हैं? जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तभी भीड़ होती है, समूह दर्शाता है। हिरणों की झुंड रास्ते पर आ गई, कितने सारे सेंटेंस आते हैं ना, ये सब भीड़, मेला, झुंड, क्लब बोलते हैं हिंदी में। तो ये सारे वर्ड क्या दर्शाते हैं? क्या दर्शाते हैं बताओ?
ये दर्शाते हैं समूह, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी पंछी का, ये सब समूह दर्शाने वाले शब्द है। इसलिए उनको बोलते हैं समुच्चय दर्शक शब्द। क्या बोलते हैं उसको? समुच्चय दर्शक शब्द। शब्द बोले तो संज्ञा, शब्द की जाति रहती है, संज्ञा बोलते हैं उसे। संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, मराठी में इसको नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। एक वर्ड दिया तो उसका नाउन बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं, जातिवाचक बना सकते हैं, व्यक्तिवाचक बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के सवाल इसमें आपको आ सकते हैं। एक बार आपने समझ के लिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई समस्या ही नहीं, लेकिन समझ के लेना चाहिए। हर एक चीज, हिंदी रहे, मराठी रहे, इंग्लिश रहे, सब हर एक चीज ना समझ के लेनी है। बस भाषा में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने दिमाग से लिख सकते हैं, हम दिमाग में रख सकते हैं, तभी रख सकते हैं जब हम बराबर याद करेंगे, और तभी याद रहेगा जब ये हम समझ के लेंगे। अगर हमको समझेगा नहीं तो ज़्यादा टाइम हमारे ध्यान में नहीं रह सकता, समझे? जैसे याद रहेगा होगा वैसे ही वो गायब भी हो जाएगा। इसलिए बराबर उसको याद करके समझ के लेना है। अभी विकारी शब्द का संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। अभी देखना है हमको सर्वनाम। मराठी में उसको सर्वनाम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको प्रनाउन बोलते हैं। अभी सर्वनाम किसे बोलते हैं और कौन कौन से सर्वनाम है? सर्वनाम के उप प्रकार कौन कौन से? तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है पहले देखो। जो शब्द संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा बोले तो नाम, म्हणजे मराठी सांगू तुम्हाला, नामाच्या बदल्यात येणाऱ्या शब्दाला, म्हणजे नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात। तसा जो शब्द संज्ञा के बदले आता है और संज्ञा के स्थान पर आता है, समझा, उसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसको? उस शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। और ये सर्वनाम के 6 प्रकार रहते हैं। कितने प्रकार है? 6 प्रकार। कौन कौन से? देखो, पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? निश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं, पहला पुरुषवाचक देखो, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम आणि 6वां लास्ट वाला संबंधवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 6। फिर एक बार सुनो और ध्यान में रखो। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम 1 हो गया, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम 2 हो गया, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 हो गया, चौथा निजवाचक सर्वनाम 4 हो गया, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम कितना हो गया? 5, और 6वां संबंधवाचक सर्वनाम कितना हो गया? 6। मतलब सर्वनाम के 6 प्रकार है हिंदी में। समझ में आए सब? संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े हमने? 5 प्रकार पढ़े। अभी सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। अभी हम उनकी परिभाषा और उसके उदाहरण देखते चलते हैं, आगे जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, देखो इसमें जो संज्ञा है ना, उसमें तीन पार्ट ध्यान में रखो। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो। ऐसे 3 ये संज्ञा में, परिभाषा में, सर्वनाम की परिभाषा में वर्ड आएंगे। एक बोलने वाला आएगा। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसके नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आया? पहला वर्ड में क्या बताया? बोलने वाले, दूसरा सुनने वाले, और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। ये तीनों टाइप के जो व्यक्ति रहते हैं, मतलब बोलने वाला व्यक्ति रहेगा, सुनने वाला व्यक्ति रहेगा, और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो तीसरा एक व्यक्ति रहेगा। इसके बदले में, उनके नाम के बदले जो वर्ड्स आएगा उसको बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं लड़का हूं, है कि नहीं? मैं जो वर्ड है ना, मैं, अभी देखो, मैं लड़का हूं, ये बोलने वाला है ना, वो अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो बोलने वाले के बदले आया। मैं बोले तो कोई तो व्यक्ति है ना, उसका नाम नहीं लिया उसने, तो उसने सर्वनाम लिया। मैं ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। जैसे कि वह बाहर चला गया। अभी वह शब्द है ना, वह बोले तो वो जाने वाला कोई तो है ना, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैं
वह, ये जो शब्द है ना किसी व्यक्ति के नाम के बदले आए हैं, इसलिए उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। मैं लिखने को आपको देगा तभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा, वो एग्जाम्पल से ही पता चलता है, बहुत ईजी रहता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बराबर सुनने का है खाली, बस बराबर याद रखने का है, बस ध्यान में लेने का है, बस इंटेंशनली सुनने का है। मेरे को ये करना है, मेरे को आना चाहिए, मेरे को बाद में करने को टाइम नहीं मिलेगा और अभी मेरे को होना चाहिए, ऐसा ऐसा इंटेंशन चाहिए। ये पहला हो गया। अभी ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उसका 3 टाइप है। एक है बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला, और तीसरा जो व्यक्ति जिसके बारे में हम बोलते हैं। पहला बोलने वाला। बोलने वाला अपने नाम के बदले जिस शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। देखो ये जो सर्वनाम है ना, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके और 3 टाइप है। एक उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अंतिम। कनिष्ठ ही बोलो उसको। तो पहला देखते हैं उत्तम। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष बोले तो जो बोलता है ना, वो बोलने वाला अपने जगह किसी सर्वनाम का यूज करता है, तभी वो उत्तम पुरुष होता है। मतलब परिभाषा क्या है देखो, बोलने वाला अपने नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करता है वो शब्द को उत्तम पुरुष बोलते हैं, कहते हैं। ओके, जैसे मैं, हम, मुझे इत्यादि। इत्यादि बोले तो हिंदी में उसको आदि बोलते हैं, इत्यादि भी चलता है। ओके, कौन कौन से? मैं, हम, वह, मुझे, ये शब्द है ना, वो बोलने वाले के बारे में, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मतलब पुरुषवाचक में से एक उप प्रकार है वो। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलो उसको, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलो उसको। उत्तम समझ में आया ना? जैसे एक आध सेंटेंस मैं बताता हूं आपको। मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे बारे में, बोलने वाले के बारे में, बोलने वाले ने उसके नाम के बदले मैं शब्द प्रयोग किया, इसलिए वो उत्तम पुरुष में जाता है। आज हम बाहर जा रहे हैं, आज हम बाहर जा रहे हैं, हम ये वर्ड है ना, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मतलब हम बोले तो मैं, समझा ना? मैं बोलने वाला हूं और मैंने मेरे बारे में हम और मैं ये शब्दों का प्रयोग किया। ये जो वर्ड्स आते हैं बोलने वाले के बारे में, कल हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, हम वर्ड आ गया ना। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं वर्ड आ गया ना। ये मैं, हम और क्या रहते हैं, मुझे, ये सब शब्द है ना। मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, मुझे बोले तो मुझे ये वर्ड मैंने मेरे बारे में यूज किया ना, इसलिए उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का ये प्रकार है। ओके, एक टाइप है। दूसरा टाइप है मध्यम पुरुष। अभी मध्यम पुरुष है ना, वो सुनने वाले के बारे में, अभी बोलने वाले के बारे में था। अभी सुनने वाला एक आदमी रहता है। जब आदमी बोलता है ना, तभी कोई तो सुनने वाला रहता है। तो सुनने वाले के बारे में जिस सर्वनाम शब्द, मतलब कई शब्द ऐसे रहते हैं, उसका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के नाम की जगह किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के नाम की जगह किया जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसको? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, तुझे इत्यादि, किंवा आदि। आदि बोले तो इत्यादि। मराठी में इत्यादि बोलते हैं, हिंदी में भी इत्यादि बोलते हैं। वैसे तो बोलते हैं लेकिन लिखते समय आदि लिखते हैं। हम आदि बोलेंगे। ओके, कौन कौन से वर्ड है ये? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 टाइप्स बताए मैंने। पहला उत्तम पुरुष था, दूसरा अभी मध्यम देख रहे हैं, उसकी परिभाषा बताई मैंने। जो शब्द, मतलब सर्वनाम शब्द है वो, ये सर्वनाम में आते हैं। जो शब्द किसके जगह आते हैं? जो शब्द सुनने वाले की जगह, नाम के जगह आते हैं। जो व्यक्ति सुनने वाला है ना, उसके नाम के जगह जो आते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुझे, आप, तुम्हें, ये शब्द जो है ये सब के सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कई सेंटेंस बता देता हूं मैं। तुम कहां जा रहे हो? इसमें तुम आया ना, वो सुनने वाला था, उसको हम पूछ रहे, बोलने वाला पूछ रहे तुम कहां जा रहे हो? आपने आज क्या खाया? आप जो वर्ड आया ना, आपने आज स्टडी किया,
आप सुन रहे हैं ना, इसमें आप जो वर्ड आया ना वो क्या है, वो आप वर्ड जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब सुनने वाले की जगह आता है। तू स्कूल नहीं जाता है क्या? तू पढ़ाई नहीं करता है क्या? तू खाली गप्पा ही मारेगा क्या? तू खाली गोलगप्पे खाएगा क्या? ये इसमें तू जो आया ना, ये तू वर्ड्स क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या दर्शाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको बोलते हैं मध्यम, मतलब जो शब्द सर्वनाम ही रहते हैं लेकिन सुनने वाले के बारे में यूज होता है उसका। जो सुनते हैं ना, संभाषण होता है तभी 3 व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा एक रहता है। वो कौन रहता है? जिसके बारे में हम बोलते हैं ना, वो एक रहता है। समझ में आया ना? तो अभी तीसरा जो प्रकार है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 पक्के इधर रखने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अभी इसमें ना अंग्रेजी में कहेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मराठी में क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। म्हणजे मराठी जर तुम्हाला सांगायचं झालं, पुरुषवाचक सर्वनामाचे 3 प्रकार आहेत। एक आहे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष आणि तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष म्हणजे बोलणारा, द्वितीय पुरुष म्हणजे सुननेवाला, ऐकणारा, आणि तृतीय पुरुष म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या बद्दल बोलतो तो तिसरा, त्याला तृतीय पुरुष। तसं इथं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आणि अन्य पुरुष। अन्य लक्षात राहील। आता अन्य पुरुषाची परिभाषा म्हणजे व्याख्या, डेफिनेशन। काय म्हणायचं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के जगह किया जाता है। जिसके बारे में बात हो रही है दोनों व्यक्ति में, दो इंसान बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, जिसके बारे में बात करें उसके नाम के जगह आने वाले कई शब्द रहते हैं। वह, वे, यह, उसे, उन्हें इत्यादि आदि। समझ में आया? तो ये वर्ड्स जो है ना वो रहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें एक आध सेंटेंस, उनके पास बहुत सारे बुक्स है, उनके पास बहुत सारे पेन है, वे मेरे जीजू लगते हैं। वे शब्द आया पहले सेंटेंस में, उनके शब्द आया, उनके पास बहुत सारे किताब है। उनके शब्द जो है ना वो तीसरा व्यक्ति जो है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बारे में है। मैं किसी को बता रहा है उनके पास ना बहुत बुक्स है, वे मेरे दादाजी है, वे मेरे जीजू है। ये तीसरा सेंटेंस देखो, तीसरा सेंटेंस देखो, यह महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, पुतला है। अभी यह शब्द आया ना, यह शब्द तीसरे व्यक्ति के बारे में हमने सुनाया सुनने वाले को। मैं बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, और हम बोल रहे तीसरे व्यक्ति के बारे में।